जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है एडीओ के 415 पदों पर भर्ती के लिए आप लोगों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है व्यापा में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो है जॉब वैकेंसीज निकाल रहा है, चाहे वो माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ऐलान किया गया हो या फिर सीजी व्यापम जो है प्रकाशित करता हो। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों के लिए एडीओ के 415 पदों पर जो है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है फाइनली जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से एडीओ बन सकते हैं, एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। टोटल 415 पोस्ट होंगे आपके एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी बताऊँगा, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, सैलरी एडीओ में कितना मिलेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में जो है किस तरह से होता है। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से बस आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स वाले हो या फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स वाले हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बी फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आपका स्नातक की डिग्री बस आपके पास जो है होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 35,000 रुपये देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कट ऑफ लिस्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत अच्छे से जानकारी मिल सके। एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा और इसके साथ ही जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग होता है और एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाता है। 3 घंटे में ही आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है। सिलेबस की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के प्रश्न जो है आएंगे। फिर सामान्य हिंदी से भी 30 अंकों के आते हैं प्रश्न, जिसमें हिंदी का पूरा व्याकरण आता है। पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ ताकि आप लोगों को सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल पाए। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक ये आएगा। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के नाम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये आएगा आपके सामान्य ज्ञान में 30 अंकों का। आजीविका की बात करें, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, तो इससे आपके एग्ज़ाम में भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन ये आएगा। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया ये आएगा। फिर आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, जिसमें आपका सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार, जिसमें आपका परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध ये आएगा। फिर पंचायती राज की जानकारी, इसमें आपका 73वां संविधान संशोधन विशेषताएँ, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी आएगा। फिर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इसमें ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी ये आएगा आपके एग्ज़ाम्स में।
फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आम आदमी। ये आएगा बीमा योजना में आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका। तो बीमा योजना से भी प्रश्न आएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से। फिर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और जल ग्रहण प्रबंधन, जिसमें उसका उद्देश्य एवं योजनाएँ आएगा। फिर सामान्य हिंदी की बात करें, जिसमें आपका व्याकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 30 अंकों के प्रश्न जो आएंगे, जिसमें आपका वर्ण विचार स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी वचन संधि, जिसमें आपका स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि तत्सम तद्भव देशज पर्यायवाची शब्द विलोमार्थी शब्द विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द, ये सभी जो है संज्ञा कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मुहावरे लोकोक्तियाँ तो हिंदी के व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 30 अंकों के क्वेश्चन जो है आते हैं। बात करें कटअप लिस्ट के बारे में, कटअप कितना जाएगा, तो 120 जो है जनरल कैटेगरी का कटअप जाएगा, 115 ओबीसी कैटेगरी का, 110 एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का जो है 105। इतना ही स्कोर यदि आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। बात करें एडीओ एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए, तो ग्राम पंचायतों के सरपंच उप सरपंचों हेतु आपको पठन सामग्री लेना है और सामान्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी आपको सुशील त्रिवेदी का बुक लेना है, छत्तीसगढ़ पंचायत और नगर पालिका है। इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बात करें एडीओ के 415 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो कुछ ही दिनों में इसके लिए लगभग नवंबर महीने में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। फिर जो है आप आसानी से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को डेली करंट अफेयर्स, जीके और डेली जॉब वैकेंसीज़ के नॉलेज आप लोगों को जो है मिलते रहेंगे। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि आप लोग एक भी वीडियो, कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर सकें। तो शेयर ज़रूर कीजिए और कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।